तुक्का कब मारना चाहिए और तुक्का किसे मारना चाहिए, ये बहुत सारे कंफ्यूजन है। यहां पे तुक्का आप मार सकते हैं, ठीक है। केस समझे हैं मेरी बात को। अगर मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है ना, और आपने 40 क्वेश्चंस में तुक्का लगाए, तो बहुत किस्मत खराब होगी। अगर बहुत किस्मत खराब होगी तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। सीयूईटी 2024 एग्जाम देने वाले हो ना, और ये मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हो, ऑप्शन ए बी सी डी, ज्यादा ये कट रहा है, ऑप्शन डी होगा। इसे तुक्का स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन तुक्का स्ट्रैटेजी सिर्फ यही नहीं है, ये दत्तकटवा मेथड है। अगर आप इसको यूज करते हो ना, सो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका गलत ऑप्शन ही टिक होगा और आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग का एग्जाम है ये। लेकिन जो तुक्का स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसको अगर आपने ध्यान से सुना, सो यकीन मानिए अगर 10 क्वेश्चन आप तुक्का लगाते हैं ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर सही होगा। और 3 से 4 क्वेश्चन सही होने का मतलब जानते हैं, अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, ठीक है, 3 क्वेश्चन ही मान लेते हैं कि आपका सही हुआ, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिया जाता है, तो 15 नंबर मिला, और 7 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो -7 नंबर घटा, 15 में से 7 गया, 8 नंबर आपको प्लस में मिल गया। सो तुक्का लगाने पर अगर 8 नंबर प्लस में मिलता है 10 क्वेश्चन को तुक्का लगाने पर, सो क्या ही बुराई है। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपका नंबर मैं बढ़वा दूंगा एग्जाम में, ये लिख के ले लीजिए। और कई बार एक एक नंबर से बच्चे छट जाते हैं। सो ऐसी स्थिति में ये तुक्का स्ट्रैटेजी सबसे काम आएगी, बशर्ते मेरी ये वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें। सो बच्चों, सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये आता है कि तुक्का मारे कैसे। क्या हम दत्तकटवा मेथड से तुक्का मारे या कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, और तुक्का हम कैसे मार सकते हैं, तुक्का कब मारना चाहिए और तुक्का किसे मारना चाहिए, ये बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन को एंड कर देते हैं कि तुक्का किसे मारना चाहिए। तो तुक्का हर वो स्टूडेंट को मारना चाहिए जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन निश्चित नहीं है। तुक्का हर वो स्टूडेंट को मारना चाहिए जिसको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस तुक्का मारने से मेरा सिलेक्शन सीयूईटी 2024 में हो जाएगा। और तुक्का ऐसे भी स्टूडेंट्स को मारना चाहिए जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट 3-4 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, तो उसमें भी तुक्का मारना चाहिए। यानी कि अल्टीमेटली तुक्का सबको मारना चाहिए। और तुक्का क्यों मारना चाहिए ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि तुक्का मारने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते दिमाग से आप तुक्का मारे। ऐसा नहीं कि दत्तकटवा मेथड से तुक्का मारने लगे या फिर आंख बंद करके तुक्का मार रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तुक्का भी, वो कहते हैं ना, नकल भी अकल से किया जाता है। सो अगर आप तुक्का भी अकल से मारते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। तुक्का किसे लगाना चाहिए, तो मैंने जैसा कि कहा, हर वो स्टूडेंट जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन सीयूईटी 2024 में नहीं होने वाला, पेपर देखते ही पता चल जाएगा आपको। हो सकता होगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यह भी हो सकता है कि आपको 25% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25% क्वेश्चन अगर किसी भी पेपर में आ रहे हैं, इसका मतलब आप फेल ही हैं, उसमें सिलेक्शन कहां होने वाला। सो ऐसी कंडीशन में आप तुक्का मार सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रश्न आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। 80% भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी आपको तुक्का मारना चाहिए 20% क्वेश्चंस के लिए। सो तुक्का तो सबको मारना चाहिए भैया। तुक्का कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, तुक्का कब और कैसे लगाना चाहिए, यहां पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये है कि तुक्का कैसे लगाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, है ना, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, सो उस कंडीशन में आपको एक स्ट्रैटेजी फुलफिल करनी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस को तुक्का मार रहे हैं, उसमें सेम ऑप्शंस जो है वो टिक करते हुए चलें। जैसे 10 क्वेश्चन में आप तुक्का मार रहे हैं, सो 10 में ए भर दें, या 10 में बी भर दें, या 10 में सी भर दें, या 10 में डी भर दें। या फिर ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तब। लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप कुछ चीजें जानते हैं और आपको ऑप्शन देखने से लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी और डी गलत ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और रोशन सर की भाषा में कहें तो इन 2 ऑप्शंस का तो ऐसे ही आपने बहिष्कार कर दिया, बचा ये 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शंस में अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है।
क्योंकि दो में से एक के सही होने की प्रायिकता बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के और इस कंडीशन में यहां पे तुक्का आप मार सकते हैं, ठीक है। केस समझे हैं मेरी बात को। पहला कंडीशन ये कि ये प्रश्न ही नहीं आ रहा आपको, इसके बारे में सुना ही नहीं है आपने, पढ़ा ही नहीं है। सो इस कंडीशन में तो वो वाला मेथड लगाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन में तो आप तुक्का मार रहे हैं उन सब में सेम ऑप्शन, सेम जो है वो नंबर क्लिक कर देंगे। अगर ए मार रहे हैं पहले में तो दूसरे में ए, तीसरे में ए, चौथे में ए, पांचवें में ए, छठे में ए, सब में ए ही मारेंगे। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है और क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यानी बहिष्कार कर पा रहे होंगे कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा जो वो सही आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप तुक्का लगाते हैं ना तो क्वेश्चंस के राइट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और इस कंडीशन में आपका तुक्का लगाया भी बिल्कुल सही तुक्का लग पाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब एक चीज और आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसा दिया गया है कि आपका इसमें जो है वो थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है और थोड़ा बहुत दिमाग नहीं चल रहा है। सो इसके भी 4 ऑप्शंस होंगे और तुक्का हमेशा एक चीज याद रखेंगे, तुक्का हमेशा लास्ट में लगाइएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के मान लीजिए 1 से लेके 40 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपने सही कर दिया, दूसरा सही कर दिया, तीसरा सही कर दिया, चौथा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उसी टाइम तुक्का लगा रहे हैं। नहीं, तुक्का हमेशा लास्ट टाइम में लगाएंगे। जब आपको लग रहा है ना, लास्ट में आपको पता चल जाएगा ना कि 40 में से मेरे 20 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यानी कि 100 नंबर आपको मिल रहा है। 100 नंबर में तो आपका मुश्किल है भाई सिलेक्शन। तो ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाने के लिए आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको पहले ही लग रहा है कि आपके 40 में से 30 क्वेश्चन सही हैं या 35 क्वेश्चन सही हैं, तो 35 गुणे 5, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 175 नंबर आ रहे हैं, काफी अच्छा परसेंटाइल बना देगा। सो यहां पे आप सेफ जोन में हैं, तो आप चाहें तो तुक्का लगा सकते हैं, चाहें तो तुक्का नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहां रिस्क है। तो इसलिए यहां पे जो आप तुक्का लगाएंगे वो लास्ट में लगाएंगे और कई चीजों का ध्यान रख के लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब तो आप जो सेम ऑप्शन को क्लिक करते आ रहे हैं वही वाला मेथड लगाइएगा, और अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है कहीं ना कहीं से ध्यान रख सकते हैं। सो ऑप्शंस को बहिष्कार करते हुए चलिए, जो जो ऑप्शंस का बहिष्कार आपने कर दिया तो लास्ट में एक ऑप्शन ऐसा बचेगा जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी वही है कि वही राइट आंसर है। ये 2 तरीके हैं जिससे आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा तुक्का लगाने के फायदे क्या है? अक्सर यह देखा जाता है कि तुक्का लगाने से नंबर्स बढ़ जाते हैं आपके। अगर मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है ना, और आपने 40 क्वेश्चंस में तुक्का लगाए, तो बहुत किस्मत खराब होगी। अगर बहुत किस्मत खराब होगी तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। सो ऐसी कंडीशन में माइनस मार्किंग आपके लिए भारी पड़ सकता है, नंबर्स माइनस में चले जा सकते हैं। बट इन 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी आपका सही हो गया, कम से कम 10 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो 10 गुणे 5 50 नंबर, और बाकी 30 क्वेश्चन गलत हुए तो 30 इसमें लेस कर दीजिए, 20 नंबर प्लस में ही हैं आप। इसका मतलब फायदा ही देगा आपको, है ना। या फिर अगर मान लीजिए 40 में से आपके लगभग 20 सही हो गए, सो 20 पचे 100, 20 सही हो गए, 20 गलत हो गए, 100 में से 20 को घटाइए, 80 नंबर हो गया। और 80 नंबर में पिछले साल कई राउंड के बाद कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, अच्छे यूनिवर्सिटी में भी हो गया था लास्ट राउंड काउंसलिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुक्का सबके लिए फायदेमंद ही होता है, बट ये है कि नकल अकल से की जाए तब। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में दत्तकटवा मेथड लगा रहे हैं कि 4 उंगली मुंह में डाला, जो ज्यादा कट रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। ये काम नहीं चलेगा, ऐसा करेंगे तो माइनस में भी नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो सेफ जोन में खेलिए और तुक्का लगाने के लिए सबसे ज्यादा अपने यहां का इस्तेमाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल करके अगर आप तुक्का लगाते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो हमेशा 2 टाइप के क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाइएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन कि एक तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, सो उसको लास्ट में देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन दूर है, तब ऐसी स्थिति में उसमें आप अंधा ट्रिक मार सकते हैं, अंधा जो है वो ऑप्शन को तुक्का मार सकते हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 2-3 ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत नजर आ रहे होंगे कि ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा,
तो बाकी दो में से चूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपके सही आंसर आने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की अगर तुक्का स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में वही है कि कुछ हाथ नहीं आने वाला। क्लियर बात बच्चे? तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि तुक्का अगर लगाना है आपको तो लगाइए, लेकिन सूझबूझ के साथ लगाइएगा तुक्का, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि तुक्का से नंबर भी माइनस में आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने मेथड बताया, अगर उस कंडीशन में आप तुक्का लगाते हैं तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और तुक्का लगाते समय हमेशा याद रखिएगा कि यहां सबसे ज्यादा यहां से सोचना है तुक्का लगाते समय भी। जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप दिमाग लगाते हैं ना, वैसे ही तुक्का लगाते समय भी दिमाग लगा के अगर तुक्का लगाएंगे तो आंसर सही आने की पॉसिबिलिटी, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, आंसर सही आने की प्रायिकता ज्यादा हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।